अब तक हमने देखा एश ने अपने जो नए टीम को बनाया था, अब वो टीम 3 अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ चुके थे। एक ग्रुप में काय और रेड, सेकंड ग्रुप में एडम अकेले एंड थर्ड ग्रुप में एश और सरीना। ये तीनों ग्रुप्स अपने अलग अलग राह पर निकल चुके थे। सबके पास एक ही मकसद था, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। एश और सरीना को सफर में निकले हुए काफी टाइम हो चुका था। वो फिलहाल एक प्लेनेट में घूम रहे थे। मल्टीवर्सल टूर्नामेंट को जीत लेने के बाद एश का पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुका था। मल्टीवर्स के कोने कोने के लोग एश के बारे में जानते थे। मल्टीवर्स में फिलहाल ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिनको एश के बारे में पता नहीं है। इस प्लेनेट पर फ्रीली घूमते हुए एश और सरीना को काफी टाइम हो गया था। एश बोलता है, अब तो मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास फिलहाल कुछ करने को नहीं है। सरीना बोलती है, हाँ मैं भी, क्यों ना हम एक दूसरे प्लेनेट पर घूमने जाए। ऐश बोलता है, लेकिन भूलो मत, हमें इस पूरे प्लेनेट को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और इस तरफ हम देखते हैं मल्टीवर्स मास्टर अपने एक दूसरे गार्ड को बुलाते और उसे बोलते, तो मैंने तुम्हें जो करने को दिया था तुमने वो किया। तो वो गार्ड बोलता है, लेकिन क्या ये काम करना जरूरी है? ये बात तो आपको भी बताए, वो बहुत ही खतरनाक है, उससे लड़ना मतलब मौत को दावत देना। तो मल्टीवर्स मास्टर बोलते हैं, हाँ मुझे बताए, हाँ मुझे उसके बारे में बताए। तुम्हारे टीम ने उसको काफी मुश्किलों से पकड़ा है, पर तुम मेरे पर बिलीव करो, तुम्हें उसे एक बार छोड़ना होगा और तुम अपने टीम के साथ उसके पीछे रहना, जिससे अगर वो कोई बहुत ही खतरनाक काम करता है तो तुम लोग उसे रोक देना। ये काम करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो मैं तुमसे ऐसा काम नहीं करवाता। तो उनका रॉयल गार्ड बोलता है, हाँ ये बात तो है, ठीक है मैं आपकी बात मानकर उसे छोड़ देता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो रॉयल गार्ड जेल में आता और वहाँ पे मौजूद एक कैदी को जेल से आजाद कर देता है और उसको दिखाता है ऐश का फोटो। गार्ड बोलता है, अगर तुमने इस ट्रेनर को हरा दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें जो लाइफ टाइम जेल में रहने का पनिशमेंट मिला है, इस ट्रेनर को हराने के बदले हम तुम्हें आजाद कर देंगे। अब ये बात सुन के वो कैदी फट से रेडी होकर अपने पोकेमोन को बाहर निकाल के वहाँ से गायब हो चुका था। उसके यहाँ से जाते ही हम देखते हैं रॉयल गार्ड की टीम उसका पीछा करते हैं। वो कैदी अपने पोकेमोन के साथ एक जगह पे आया था जहाँ पर वो अपने कुछ साथियों को ऐश का फोटो दिखाता है। वहाँ पर मौजूद एक और ट्रेनर ऐश का फोटो देख के बोलती है, मैंने इसको देखा है, ये तो प्लेनेट 809 पे। ये सुनते ही वो कैदी वहाँ से निकलता है प्लेनेट 809 की तरफ। उसका पोकेमोन बहुत ही फास्ट था और वो कुछ देर के अंदर इस प्लेनेट पर आ चुका था। यहाँ पर पहुँचते ही तुरंत वो ऐश को ढूंढता है। ऐश को ढूंढने में लगभग उसको 2 दिन लग गया था। 2 दिन के बाद वो ऐश को देख लेता है। यहाँ पर वो देखता है ऐश के साथ सरीना एक स्टोर के सामने कुछ खरीद रहे थे। तभी वो अपने पोकेमोन के साथ ऐश के ऊपर हमला करता है। उस अटैक को पिकाचू सेंस करता है और तुरंत अपने अटैक से उस अटैक को रोकता है। और जब ऐश और सरीना पीछे मुड़ते हैं तो उनके सामने एक काफी खतरनाक ट्रेनर मौजूद था। उसे देख कर ऐश बोलता है, आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो? तो कैदी बोलता है, मेरा नाम है रेजर और तुम मेरे टारगेट हो, मुझे तुम्हें अभी यहीं पर खत्म करना है। ऐश बोलता है, इतना आसान नहीं है, चलो बाहर आओ गोल्डन ड्रैगन। ऐश अपने गोल्डन ड्रैगन का पोकेबॉल बाहर निकलने वाला था, तभी हम देखते हैं रेजर अपने पोकेमोन वॉइड फैंग को बोलता है, अभी यूज करो लॉक का। और यहाँ पर हम देखते हैं वॉइड फैंग अपना एक स्पेशल मूव लॉक का करता है और इस अटैक करते ही ऐश देखता है उसका गोल्डन पोकेबॉल खोल नहीं रहा था। ये देख के ऐश हैरान हो गया था। तो रेजर बोलता है, ये मेरे पोकेमोन का एक स्पेशल एबिलिटी है, इस अटैक के बाद अब तुम अपने पोकेमोन को बाहर नहीं निकाल पाओगे, तुम्हारा पोकेमोन पोकेबॉल के अंदर लॉक हो चुका है। चलो वॉइड फैंग अभी यूज करो शैडो पल्स का। यहाँ पर ऐश का पिकाचू शैडो पल्स के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से। इसके बाद ऐश अपने ब्लैक ड्रैगन कॉस्मियन का पोकेबॉल भी बाहर निकलता है, लेकिन वॉइड फैंग ने उन दोनों पोकेबॉल को भी लॉक कर दिया था। अब इन सभी के बाद ऐश बोलता है, बस बहुत हुआ, चलो पिकाचू यूज करो 1 ट्रिलियन थंडरबोल्ट। ऐश अपने जी मूव कस करके पिकाचू के साथ उसका स्पेशल जी मूव 1 ट्रिलियन थंडरबोल्ट कस करता है और ये अटैक वॉइड फैंग को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है, चलो बाहर आओ हुपा आर्कियस, अभी इसके पर हमला करो। हम देखते हैं इस ट्रेनर से लड़ने के लिए सरीना बाहर निकलती है अपने स्वर्णा और सिल्वी को और यहाँ पर ये 5 पोकेमोन एक साथ टूट पड़ते रेजर के वॉइड फैंग पर। रेजर बोलता है, बुरा नहीं है, चलो देखते तुम अपने कितने पोकेमोन का यूज कर सकते हो। वॉइड फैंग अभी यूज करो रिफ्ट स्ट्राइक का। वॉइड फैंग का रिफ्ट स्ट्राइक सीधा का लगता है सरीना के सिल्वी को और इससे सिल्वी को काफी डैमेज होता है।
इस तरफ एस का आर्कियस यूज करता है जजमेंट का। जजमेंट के मीटियोर्स को रोकने के लिए वॉइड फैंग यूज करता है नोवा ब्लास्ट का। नोवा ब्लास्ट इतना पावरफुल था, उसने जजमेंट के सारे मीटियोर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा आर्कियस को एक जबरदस्त डैमेज कर देता है और इस एक ही अटैक से आर्कियस जमीन पर आके गिरता है। ये देख के एज बोलते हैं ये ट्रेनर काफी ताकतवर है और इसके पास तो रॉयल गार्ड से भी ज्यादा ताकत है। लेकिन आखिर ये है कौन? तो एस और सेरेना जिस स्टोर पे थे उस स्टोर का ऑनर एस के पास आके बोलता है एक्चुअली ये ट्रेनर एक बहुत ही बड़ा शैतान है। इसने अपने खुद के प्लेनेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता और फिर रॉयल गार्ड्स आकर इसे पकड़ते और देन इसको लाइफ टाइम के लिए जेल में रखा जाता है। लेकिन वो अब यहाँ क्या कर रहा है? क्या वो भाग गया? लेकिन रॉयल गार्ड्स के निगरानी में रहने वाला ये जेल दुनिया का सबसे खतरनाक जेल है। यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे बोलता है तो यह बात है, ठीक है, ये कैसा या कहाँ से आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है अब हमें इसे पकड़ के दोबारा रॉयल गार्ड्स को सौंपना होगा। तो सरीना तैयार हो? चलो हुपा यूज करो हाइपर स्पेस फ्यूरी का। एस का हुपा अनबाउंड अपने हाइपर स्पेस फ्यूरी को लॉन्च करता है। वॉइड फैंग अपने शैडो बैरियर का यूज करता है, लेकिन शैडो बैरियर के अटैक को रोक देता है स्वर्णा अपने डिसेबल मूव से। एस बोलता है जैसे तुम्हारा पोकेमॉन मेरे पोकेबॉल्स को लॉक कर सकता है वैसे ही हमारा पोकेमॉन तुम्हारे पोकेमॉन के अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। चलो आर्कियस यूज करो डिवाइन बीम का। यहाँ से आर्कियस अपने डिवाइन बीम को लॉन्च करता है और दूसरी ओर से नोवा ब्लास्ट आर्कियस की तरफ बढ़ रहा था और दोनों अटैक्स के टकराने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन नोवा ब्लास्ट का अटैक आर्कियस के डिवाइन बीम को चीरते हुए आर्कियस को जोरदार हिट करता है। इसके बाद हम देखते हैं सेरेना अपने सिल्वी और स्वर्णा इन दोनों के साथ एक खतरनाक अटैकिंग कॉम्बो करती है और उन दोनों पोकेमॉन ने वॉइड फैंग का ध्यान भटका रखा था और इस तरफ एस का हुपा अनबाउंड पिकाचू आर्कियस ये सारे अपने अपने अटैक्स को चार्ज कर रहे थे। इसी बीच हम देखते रॉयल गार्ड की टीम को। यहाँ पर 3 मेंबर्स थे और ये छुपकर दूर से इन्हें देख लेते। रॉयल गार्ड बोलते शायद मास्टर सही थे, ये एस किचन बहुत ही पावरफुल है, इसने वॉइड फैंग जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को भी रोक कर रखा है। तो उसके टीम का दूसरा गार्ड बोलता है अगर एस ने अपने गोल्डन ड्रैगन या फिर ब्लैक ड्रैगन को चुना होता तो ये फाइट और मजेदार होता। अब करंट सीन में हम देखते हैं एस का आर्कियस हुपा अनबाउंड पिकाचू ये तीनों अपने अपने सुपर स्ट्रॉन्ग मूव करते हैं और उसी बीच हम देखते हैं स्वर्णा जिसने अपना एक न्यू मैजिकल मूव किया था और ये मूव अपने साथियों के अटैक को दोगुना पावरफुल कर देता है। स्वर्णा के इस मूव ने आर्कियस हुपा अनबाउंड और पिकाचू इन तीनों के मूव को दोगुना पावरफुल करते हुए वॉइड फैंग के ऊपर जबरदस्त हिट किया था और इससे वॉइड फैंग को काफी डैमेज होता है। वॉइड फैंग इस बार लड़खड़ रहा था तो एस अपने आर्कियस के साथ यूज करता है कंबाइंड जी मूव का। आर्कियस का कंबाइंड जी मूव वॉइड फैंग को रखते ही वॉइड फैंग वहीं पर हार जाता है। हम देखते हैं वॉइड फैंग के हारते ही स्वर्णा रेजर को बांध देती है अपने मैजिकल चेन से और तुरंत वहाँ पर रॉयल गार्ड का टीम आ चुका था। रॉयल गार्ड के इस टीम का लीडर एस को थैंक्स बोलता है और बोलता है हमारे गले के कारण ये रेजर जेल से भाग गया था और हम लोग इसका पीछा बहुत देर से कर रहे थे और फाइनली तुमने इसका हरा कर हमारा काम आसान कर दिया और क्योंकि तुम लोगों ने हमारी हेल्प किया है तो इस कारण से मैं तुम्हें एक एडवाइस देने वाला हूँ। तो एस अच्छे से सुनना, तुम्हें जाना होगा स्टार प्लैनेट पे, वहाँ पर कोई तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहाँ पर जाते ही तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये बोलने के बाद रॉयल गार्ड की टीम रेजर को लेके फिर से जेल में चलाते और इस तरफ एस और सरीना फिलहाल जिस प्लेनेट पे थे उसको उन्होंने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया था और उनके मुताबिक यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब लोग शांति से और मिलजुल कर एक साथ रहते तो यहाँ पर लड़ाई होने का कोई चांस ही नहीं है। फिर रॉयल गार्ड की बातों को याद करते हुए एस जाता है स्टार प्लेनेट में। वहाँ पर पहुँच के सबसे पहले एस बोलता है आखिर यहाँ पर कौन मेरा इंतजार कर रहा है। तो एक छोटा सा बच्चा एस को देखकर पहचान लेता है और फिर एस का ऑटोग्राफ लेता है और साथ ही साथ उसी ऑटोग्राफ के नीचे उसने सरीना का भी ऑटोग्राफ लिया था। और फिर वो बच्चा एस और सरीना को बोलता है क्या आप लोग किसी को ढूंढ रहे हो, आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो एस बोलता है तुम नहीं कर पाओगे, एक्चुअली हमें एक ऐसे बंदे का तलाश है जो शायद मेरे लिए वेट कर रहा है। सरीना बोलती है शायद तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगे लेकिन यह बात हमें मल्टीवर्स मास्टर के एक रॉयल गार्ड ने बोला है। तो बच्चा बोलता है हाँ मैं समझ गया, ठीक है आप दोनों चलिए मेरे साथ, मैं आपको उन तक पहुंचाऊंगा।
तो ऐश पूछता है क्या तुम सच बोल रहे हो? तो वो बच्चा बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोलता। आप दोनों मेरे पीछे पीछे आइए। और यहाँ पर उस बच्चे का पीछा करते हुए ऐश और सरीना एक सुनसान जगह पर चले जाते। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम देखते 4-5 ट्रेनर्स उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते। वो सब बोलते तुम कौन हो, तुम जो भी हो, तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हें अब हमारे साथ पोकेमोन फाइट करना होगा। ये बोलने के बाद पांचों के पांचों ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमोन बाहर निकलते। अब ये देख कैच बोलता है क्या अब हमें लड़ना होगा? तो वो बच्चा बोलता है हाँ, आप दोनों को यहाँ से लड़के इनको हरा के आगे बढ़ना होगा। और ये तो बस शुरुआत है, अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो आपको और भी रुकावटों को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो ऐसा सर बोलता है क्या चैलेंज? ठीक है, वैसे भी हम बहुत दिनों से बोर हो रहे थे, अब थोड़ा मजा आएगा। और इसके बाद ये दोनों अपने अपने पोकेमॉन्स के बाहर निकलते। शरण ने चुना था अपने डेल फॉक्स को और ऐश बुलाता है अपने ग्रेनिंजा, चार्जर और पिकाचू को। तो शरण बोलते तो ऐश क्या तुम 3 पोकेमॉन का करोगे? तो फिर ठीक है, मुकाबले को बैलेंस करने के लिए मैं अपने एक और पोकेमॉन को चुनती हूँ। और फिर शरण बाहर निकलती है अपनी जोशीला पोकेमॉन सिल्वी को, जिसको बैटल करना बहुत पसंद है। अब ऐश के टीम के 5 पोकेमॉन फाइट करने वाले थे उन 5 ट्रेनर्स के पोकेमॉन के साथ। और यहाँ पर फाइट शुरू होता है। ऐश ने इस बार अपने ग्रेनिंजा, चार्जर को अलग अलग कर गई बिना किसी फिनिमिया के इस फाइट में उतारा था, जहाँ पर इन दोनों के 5 पोकेमॉन से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इन दोनों के पोकेमॉन के सामने वो 5 के पोकेमॉन टिक नहीं होते और उनके पोकेमॉन बहुत ही इजीली हार जाते। और देन ऐश और सरिंदा अपने अपने पोकेमॉन्स को वापस बुला के फिर से आगे बढ़ते। अभी भी वो बच्चा इन दोनों को गाइड कर रहा था। और अब वो पहुंचते एक बहुत बड़े डोर के सामने। डोर पे एक बहुत बड़ा पजल था जिसको पहले सॉल्व करना जरूरी था। इसको सॉल्व करने के लिए ऐश और सरीना बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये पजल बहुत हार्ड था तो इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं था। दोनों ने 4 घंटे से ज्यादा ट्राई कर लिया था, लेकिन पजल अभी तक सॉल्व नहीं होता। वो बच्चे बोलता है अगर आपने 6 घंटे के अंदर पजल को सॉल्व नहीं किया तो आप दोनों लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर कैद हो जाओगे। ऐश बोलते क्या इस खुली जगह पे? तो वो बच्चा बोलता है ये जगह कर्स्ड है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप दोनों इस गहरे अंधकार में हमेशा के लिए ट्रैप हो जाओगे। शॉप के पास बस 2 घंटे, जो हो सकता है करो। अब इस वार्निंग के बाद ये दोनों ही अब नर्वस हो गए थे। जल्दबाजी में इन्होंने और 1 घंटा बिता दिया था और अभी भी ये पजल सॉल्व नहीं होता। अब ऐश और सरना के हाथ में थे बस 1 घंटा और उस 1 घंटे के अंदर उन्हें इस हार्डेस्ट पजल को सॉल्व करना है। ना कोई हिंट, ना कोई हेल्प। क्या ये दोनों टाइम से पहले पजल को सॉल्व कर पाएंगे या फिर ये यहाँ के कर्ज के चलते अंधेरे की गहराई में हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे? जानने के लिए अगला पार्ट देखने मत भूलना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट कर दे। ओके देन फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।